देवर्षि नारद सदैव हित चिंतन में लगा रहते थे और वैकुंठ धाम आते जाते थे। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान के दरबार पहुंचकर, भगवान किस तरह संसार का कल्याण हो। भगवान ने कहा, भारतीय संस्कृति में कथा को एक धर्म अनुष्ठान का रूप दिया गया है और श्रोता और वक्ता दोनों को कुछ खास कर्म कांडों को पूरा करके अपनी मनोभूमि का निर्माण करना होता है। नैमिषारण्य में कभी इस तरह के धर्म अनुष्ठानों का केंद्र होता था, जहाँ से सूत शौनक परंपरा गांव-गांव पहुँचती थी। आज भी उनके चिन्ह 9 दिवसीय राम कथा, 7 दिवसीय भागवत कथा के रूप में देखने मिलते हैं। कथावाचक साधक हों तो साधना से दृष्टांतों को मार्मिकता श्रोताओं के हृदय में अंकुरण होती है। इन कथाओं को सुनकर अपराधियों को बदलते हुए देखा गया है। तुलसीदास से राम कथा सुनकर रामचरितमानस की पोथी चुराने आए 2 चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया। रामानुज की भागवत कथा से दुर्दांत नामक भयंकर 10 संत बन गया। सुखदेव से कथा सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। परीक्षित जैसे श्रोता और सुखदेव जैसे निष्प्रह साधक वक्ता हों तो मोक्ष आज भी संभव है। कथाएं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नामक पंडित जी राजा के दुष्ट पुत्रों को कथा सुनाकर सदाचारी बना दिया था। हितोपदेश पंचतत्व की कहानियाँ इसके प्रमाण है। होम्योपैथिक की मीठी गोलियाँ की तरह कथाओं का माध्यम से मानव का दृष्टिकोण बदल जाता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब 18 पुराण 21 उपपुराण विशाल कथा साहित्य मौजूद है तो पूज्यवर गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण रचने की आवश्यकता क्यों हुई। इस विषय में कहा जाता है, रोगी को उपचार उसके रोग के अनुसार देना चाहिए। त्रेता में रावण ने धन और शक्ति एकत्रित कर ली थी तो उसे अहंकार हो गया, तो अहंकार के विनाश के कारण यह समझाने के लिए रामायण की रचना हुई। महाभारत काल में धृतराष्ट्र को पुत्र मोह के कारण विनाश की कथा महाभारत में समझाई गई है। अर्जुन के कुटुंब मोह को दूर करने के लिए गीता रची गई। आज का मानव अनास्था के कारण भौतिकवादी बनकर दुर्बुद्धिग्रस्त हो गया है। इस युग के व्यास श्री राम शर्मा आचार्य ने व्यक्ति के विचारों और दृष्टि को बदलने के उद्देश्य से प्रज्ञा पुराण की रचना की। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें काल्पनिक देवी देवताओं, राजा महाराज, सिद्ध साधकों की असंभव से लगने वाली चमत्कारी घटनाओं के स्थान पर वर्तमान युग के सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को कथा रूप दिया गया है। इसे मनुष्य समझ ले और सद्बुद्धि के द्वारा साधारण मनुष्य महान बन सकता है। प्रज्ञा पुराण में ऋषिवर तुम प्रज्ञा पुराण के गुणगान करो। जागृत आत्माओं को संग ले कर नूतन प्रज्ञाभिमान करो। भगवान कहते हैं, नारद, जो धर्म धारणा शुष्क हुई तुम फिर से उसको सरसाओ। युग चेतनता को महामेघ की भांति सभी जगह पर बरसाओ। आत्मनस्था से सूखे जनमानस को फिर हर्षाओ। दे असमय दानो अंशदाने व्रति सभी में विकसाओ। अवतरित होगी वे दुर्गा बन जन शक्ति बनेगी सच मानो। आ गया समय परिवर्तन है उनमें स्वरूप को पहचानो। आस्था वंचित हो मनुष्य खो बैठा है विवेक। श्रद्धा प्रज्ञा जब बने सब बने सभी जन नेक। धन्यवाद।